उपन्यास तत्वों के आधार पर दौड़ उपन्यास की समीक्षा। दौड़ उपन्यास स्त्री उपन्यासकार ममता कालिया द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास आधुनिक समाज के यथार्थ चित्र को प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में युवा पीढ़ी के सामने आई चुनौतियों एवं उस चुनौती के चपेट में आ रहे युवाओं की समस्या का चित्रण है। कथानक। दौड़ उपन्यास की मूल कथा वर्तमान समाज में युवाओं के भीतर से क्षीण हो रही मनुष्यता, मानवीय संबंधों में आई कमी एवं नैतिकता के मूल्य एवं संस्कृति के अपघटन पर आधारित है। इस कथा का मुख्य पात्र पवन एक तरफ जहां युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर उसके पिता राकेश नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्यों के वाहक के रूप में नजर आते हैं। क्षीण हो रहे मानवीय मूल्य से चिंतित लेखिका ममता कालिया अपने विचार राकेश के माध्यम से प्रस्तुत करती है। इस उपन्यास की कथा पवन के घर से दूर दूसरे शहर जाकर नौकरी करने से आरंभ होती है। पवन का नौकरी की तलाश में घर से दूर जाना कहीं न कहीं युवाओं की उस दौड़ का परिचायक है, जो उन्हें अपने मूल से दूर करने का प्रयास करती है। हम जानते हैं कि वर्तमान समाज बाजार और पूंजी के नियंत्रण में है और बाजार और पूंजी के क्षेत्र में मानवीयता, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है। लेखिका ने इस बात को उपन्यास में प्रमुखता से लिखा है जब अभिषेक कहता है कि मैंने अब तक 500 किताबें मैनेजमेंट और मार्केटिंग पर पढ़ी होंगी, उनमें नैतिकता पर कोई चैप्टर नहीं है। पात्र योजना। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र पवन है। उसके पिता राकेश तथा माँ रेखा है। सघन, स्टेला, रोजविंदर, शिल्पा, शरद, अभिषेक, अनुपम आदि अन्य पात्र इस उपन्यास में आते हैं। ये सभी पात्र अपनी योग्यता और नाम के अनुरूप उपन्यास में अपनी भूमिका निभाते हैं और उपन्यास के उद्देश्य को पूरा करते हैं। अतः इस उपन्यास की चरित्र योजना कथानक के अनुरूप है। संवाद योजना। किसी भी उपन्यास का संवाद तभी अच्छा होता है जब वह एक दूसरे से जुड़ा होता है। इस उपन्यास के सभी संवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एवं उपन्यास को समझने में पाठकों की मदद करते हैं। जैसे पवन, सच तो यह है पापा, जहां हर महीने वेतन मिले वही जगह अपनी होती है और कोई नहीं। राकेश, केवल अर्थशास्त्र से जीवन नहीं कटता पवन, उसमें थोड़ा दर्शन और आध्यात्म और ढेर सी संवेदना भी पनपनी चाहिए। अतः इस उपन्यास की संवाद योजना अच्छी है। भाषा शैली। दौड़ उपन्यास की भाषा सरल, सहज एवं संप्रेषणीय है। उपन्यास को समझने में भाषा हमारी मदद करती है। इस उपन्यास की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। कहीं कहीं अंग्रेजी और गुजराती शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग हुआ है, जैसे बात में कैटला रोटली खाती। देशकाल व वातावरण। दौड़ उपन्यास में देशकाल और वातावरण का चित्रण भी अच्छे से किया गया है। उपन्यास का कथानक मुख्य रूप से इलाहाबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों की जीवन शैली पर आधारित है। यह उपन्यास आधुनिक भारत के शहरी जीवन की एक जटिल तस्वीर पेश करता है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के बीच संघर्ष है। उद्देश्य। दौड़ उपन्यास का उद्देश्य समाज में खत्म हो रही मनुष्यता को पुनर्स्थापित करना है, टूट रहे मानवीय संबंधों एवं पारिवारिक रिश्तों को पुनर्जीवित करना है, साथ ही अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना है, अपना नैतिक कर्तव्य समझना है। निष्कर्ष रूप में इस उपन्यास का उद्देश्य युवा पीढ़ी में मनुष्यता, नैतिकता, धार्मिकता और सांस्कृतिक गुणों को विकसित करना है। निष्कर्ष। इस उपन्यास में उपन्यास के सभी तत्वों का अच्छे से प्रयोग किया गया है। यह उपन्यास आज के आधुनिक समाज में बाजारवाद और उपभोक्तावाद को समझने के साथ साथ युवा पीढ़ी की मानसिकता और वृद्ध माता पिता के अपेक्षाओं को भी समझाने का प्रयास करता है। अतः इस उपन्यास का उद्देश्य ही इसे महत्वपूर्ण बनाता है। धन्यवाद।